Hello class, welcome back to my channel and in today's lecture we gonna discuss about capital structure theories। ऐसे कि आपको पता ही है कि मैंने नेट इनकम अप्रोच पे तो वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ड्यूरेंट ने दी है और दिस अप्रोच अपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो नेट इनकम अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट में है। इसके लिए आपको नेट इनकम अप्रोच देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, पहले उसको देख लो, ठीक है। अब ये अप्रोच क्या कहती है कि एनी चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लेके आते हो तो उससे आपके मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे आप कोई भी फाइनेंसिंग मेथड में कोई भी चेंज ले आओ, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे आप ज़्यादा कर लो या कम कर लो, यानी कि चाहे आप डेट इक्विटी मिक्स की, यानी कि डेट 50% इक्विटी 50% कर लो, ठीक है, या फिर डेट 30% इक्विटी 70% कर लो, या इक्विटी 30% डेट 70% कर लो। कोई भी रेशियो रखो डेट इक्विटी मिक्स की, चाहे 50-50, 30-70, 60-40, बट उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। And the total value of the firm, the market price of shares as well as the overall cost of capital is independent of the degree of leverage। और ये भी सभी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये अप्रोच तो ये कहती है। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, राइट। तो एजम्पशंस क्या है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या होगी, कम होगी। हम बोलते हैं ना कि डेट इज़ द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो डेट होता है उस पर हमारा टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो रिस्क परसेप्शन होती है लेंडर्स की, जो सेकंड अजम्पशन है इस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, तो रिस्क परसेप्शन ऑफ द लेंडर्स ऑफ डेट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन फाइनेंशियल लीवरेज। कि अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज में कोई भी चेंज लेके आ रहे हो तो उससे जो फाइनेंशियल लीवरेज में चेंज लाने से जो आपकी डेट है उसमें, यानी कि जो रिस्क परसेप्शन है डेट का यानी कि लेंडर्स का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट रहेगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब हर लेवल पे, चाहे आप कुछ भी कर लो, यानी कि चाहे आप फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाओ घटाओ, बट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। The investors values the investor value the firm as a whole and do not split the value of the firm into value of equity and value of debt। कि जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे वो आपकी फर्म को वैल्यूड करेंगे एज अ होल वैल्यूड करेंगे। ये वैल्यूड नहीं करेंगे कि आपने कितनी इक्विटी रखी है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में और कितनी आपने डेट रखी है, ठीक है। वो कंपनी को एज अ होल ही वैल्यूड करेंगे और देयर आर नो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस, ठीक है। तो ये थी एजम्पशंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन द कंपनी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखो, जब कंपनी क्या करती है डेट के प्रपोर्शन को बढ़ा देगी कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो रिस्क होगा ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो रिस्क बढ़ेगा, अब वो देखो रिस्क भी क्यों बढ़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, वो मैनेज करता है कंपनी को। बट अगर सारी की सारी मैनेजमेंट डेट के हाथों में जाती जाएगी, ठीक है, तो उनका तो रिस्क बढ़ना ही है। तो रिस्क बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, इंक्रीज इन द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। वो एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से कि उन्हें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले कंपनी से, टू गेट कंपनसेटेड फॉर हायर रिस्क। की हायर रिस्क वो बियर कर रहे हैं इसलिए उन्हें हायर रेट ऑफ रिटर्न भी मिलना चाहिए। और अगर ये बात होगी तो इट मीन्स इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इन दिस वे द बेनिफिट ऑफ यूजिंग चीपर डेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एज अ रिजल्ट आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी थ्रू इलस्ट्रेशन, कि अगर आपको इलस्ट्रेशन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना। पॉजिटिव कमेंट करोगे तो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है उससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगर कुछ गलतियाँ भी लगी तो मुझे वो भी बता देना, नेक्स्ट टाइम हम उनको
इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड मेरी नोटिफिकेशन को मिस ना करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।